हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये फ्लेम एम्बर का एपिसोड नंबर 445। ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट इंटेंस फाइटिंग सीन से भरे हुए एपिसोड को मिस कर चुके हो। उसे दोबारा देख लेना। चलो हम जानते हैं इस पार्ट के बारे में। ये सीन मेडिसिन वर्ल्ड के आसमान का था जो कि अब जल रहा होता है। उन गोल्डन फ्लेम्स ने मैसिव स्टॉर्म तैयार किया था। वही में साइड में होता है एक डेजलिंग ग्रीन सन। ये दोनों ऐसे डोमेन्स बन चुके थे जिनकी वजह से हेवंस ट्रेम्बल होते हैं, गूंजती हैं डीप हमिंग की आवाजें। बस बैटल के आफ्टर शॉक को ही सुन के लोग फील कर पा रहे थे। सिचुएशन काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अभी जियान जो कि आधा हील हो पाए तो उसका चेहरा कोल्ड था, लेकिन फिर से एक्सप्रेशन पेल अब भी होते हैं। वो एशियन कहेंगे पावर हाउसेस में चुपचाप खड़ा था। सुना याओविन ऑस्टिन यहाँ पे फाइट कर रहे थे। जान की डेमोनिक आके वहां से एक पल के लिए नहीं हटती और जान को मानना पड़ेगा कि ऑस्टिन सच में इम्प्रेसिव था। अपने चारों पंखों को अनलीश करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ डबल इनकार्नेशन लेवल पे चली गई होती है। जुनर की 9 प्रोफाउंड फ्लेम और यावन के क्लैन पैटर्न का इस्तेमाल करने के बाद भी इसके डिफेंस बैरियर को आसानी से तोड़ नहीं पा रहे थे। खासकर वॉलेट पेयर ऑफ विंग्स जो कि डेवास्टेटिंग होली पावर को रखते हैं। जान गहरी सांस भरता है। वो समझ चुका था कि अब कुछ करना होगा। वो आसपास खड़े लोगों की तरफ हाथ करके बोलता है, एवरीवन प्लीज मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एक साइलेंस फैल जाता है। फिर बिना हेजिटेशन के एक एंशिएंट क्लैन का लीडर नोट करके बोलता है, गो। और भी लोगों की आंखों में आग जलती है। दसियों पावर हाउसेस एक साथ हवा में उठते हैं। ट्विस्ट कांपता हुआ बस की आवाज के साथ फायर थंडर वुड एनर्जीज कन्वर्ज होकर शूट होती हैं ब्लाइंडिंग स्टॉर्म की तरह। हमारा फोकस भी ऊपर की तरफ गया था जहाँ बूमिंग आवाजें रुकती नहीं है। इन सब के और इतने ज्यादा वाइल्ड और इंटेंस होते हैं कि इनके सामने हेवंस भी डार्क हो गए थे। तब भी जूनर याओविन ऑस्टिन के बीच की बैटल भले टाइटैनिक हो, हाउएवर जो डीमन जियान और स्लॉटिंग सोल लूसीफर के बीच जो फाइट हुई थी ये उसे तब भी पीछे रह जाती है। ये ऑस्टिन और भी बहुत सारे अटैक्स को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है। वो हंस के बोलता है, ओ तो अब भी नंबर्स को इकट्ठा करके जीतना चाहता है। ऑफ कोर्स वो भी अपने अपोनेंट को हल्के में नहीं लेता। उसके चेहरे पे स्ट्रेन साफ दिखाई देता है, लेकिन बस यही तो खतरे थे। उसके अलावा जो बाकी के 8 होते हैं वो ऑस्टिन के लिए बस चींटियां थे। इंटरेस्टिंगली पहले 10 पावर हाउसेस ऊपर उठे थे, फिर 20, फिर 100। जब ऑस्टिन एक एक करके हजारों लोगों को ऊपर उठते हुए देखता है, फाइनली उसका फेस डिस्टॉर्ट होने लगा था। वो एंशिएंट पावर हाउस चिल्ला के बोलते हैं, किल किल किल। पुलिस के खिलाफ इनके दिल में जो हेटरेड भरी होती है उसे पूरी तरीके से अनलीश कर देते हैं। चाहे टेरिफाइंग फ्लेम्स हो या फिर लाइटनिंग स्टॉर्म्स या फिर वेपन सील्स, ये ऑस्टिन को निशाना बनाती है। इन कंबाइंड पावर के सामने ऑस्टिन जो कि होलीसी का फर्स्ट बिलीवर था, उसकी भी खोपड़ी जलाने लगी थी। इस कमजोरी को जरूर कैसे नहीं पहचानती। जैसे उसे ऑस्टिन की रिदम में थोड़ा सा ब्रेक मालूम पड़ता है, आंखें होती हैं फ्लैश, नोट करके बोलती साथ में अटैक करो। की कमांड सब तक पहुंचती है। क्रैक पुश वुश के साउंड साथ और उठे थे। चाहे एलिमेंटल हो या फिर स्पिरिचुअल, एनर्जी सैलाव की तरह फैलती है। वर्ड कांच की तरह फट गया था। स्टोर में गूंजती यावेन की आवाज जो धाड़ के बोलते हैं, ऑस्टिन तो होलीसी के लोगों ने बस गॉड के नाम पे न जाने कितने इनोसेंट्स की जान ली। तुम्हारा एरा यहाँ पे खत्म होगा। चाहे हन क्लैन की बात हो या फिर स्पिरिट क्लैन की, बेसिकली भी सातों फोर्सेस साथ में आ चुकी थी। इनकी एनर्जी कंबाइन करके बनाती एक ह्यूज केज को जिसने ऑस्टिन को कम्प्लीटली सराउंड कर लिया था। इस टेरिफाइंग पावर के सामने ऑस्टिन का एंजेलिक बैरी क्रैक की वैसा शैटर हो जाता है। उसका होली ऑरा कोलैप्स हुआ था। एट द सेम टाइम इस होलीसी की फर्स्ट बिलीवर की रीढ़ की हड्डी में एक डेथ से भरी चिल फैल गई थी। लोग चिल्ला के बोलते हैं, किल हिम, होलीसी का खात्मा यहाँ से शुरू होगा। के बाद एक आवाजें इरप्ट होती हैं। जुनर बढ़ाती है अपने कदमों को, आंखों में फ्लैश होती है गोल्डन लाइट। वो कहती है, चलो मुझे इसे फिनिश करने दो। उसके दोनों हाथ साथ में आए थे। द सेम टाइम जो रिनकार्नेशन का मार्क होता है वो किसी तारे की तरह जलता है। वो गोल्डन फ्लेम जुनर को स्वर्ल करने लगती है। जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, अपीयर होता है डिवाइन स्पीयर। ये गोल्डन फ्लेम से बना हुआ स्पीयर वर्ल्ड को फाड़ते हुए सीधे अपनी ओवरवेलिंग मोमेंटम को लेके ऑस्टिन के सीने की तरफ बढ़ जाता है। इसके सामने ऑस्टिन की भी आंखें श्रिंक हो गई थी। हाउएवर इससे पहले गोल्डन फ्लेम ऑस्टिन को एंगल्फ कर पाती, आसमान में हल्की सी जूश की आवाज गूंजी थी। एक लाइट का क्रिस्टल नीचे आया था, उसने ऑस्टिन को ढक लिया होता है कि कांटेक्ट में आती जुनर की फ्लेम निगल ली जाती है। ये एक अननोन हायर लेवल की पावर थी। वहीं पे ऑस्टिन की बॉडी होती है रिजुवनेट। वो डिवाइन एनर्जी उसके अंदर जाती है, साथ में प्योर ऑप्रेसिव होलीनेस से भरा हुआ ऑरा इस पूरी दुनिया को ढक लेता है। हवा इतनी भारी हो जाती है कि लोग सांस नहीं ले पाते। बैटल यहीं पर रुक गई थी। वो कहती हैं, क्या है। हर एक लिविंग बीइंग की नजरें गई थी ऊपर की तरफ। इस मोमेंट में मेडिसिन वर्ल्ड के आसमान में एक छोटा सा लाइट स्पॉट एक्सपेंड होने लगा था। हाउएवर इसकी रोशनी सूरज से भी तेज होती है। फाइनली इस लाइट में से आती है काम एंशिएंट आवाज जो कहती है, हम
हाउ लाइवली। बस इन शब्दों में इतना वजन था कि क्रक के साउंड से लोगों की हड्डियां चटकने लगती हैं। एक बार देखने पे वो लाइट हल्की सी लगती है, बिल्कुल छोटी और डिम, लेकिन सबकी रूहें कांप रही थी। ये ऑरा यहाँ पे मौजूद सारी पावर्स को सरपास करता था। जानवी दाती में इसके बोलते मैं तभी कहूंगा ये इतने रैकलेस क्यों थे। उसकी बॉडी हवा में उड़ती है, फिर से उसकी बॉडी को ढकता है ग्रीन ऑरा। एक स्विफ्ट मोशन में सीधा जुनर के साइड में अपेयर हुआ था। अभी जुनर के माथे का वो मार्क भी फ्रेंटिकली ग्लो कर रहा होता है, जैसे डेंजर की चेतावनी हो। उसे लाके बोलती बुर्दजियान हमें जानना होगा। वो प्रेजेंस ये रिइंकार्नेशन में भी बहुत ऊपर है। ये वो बीच सेंटेंस में रुकती है, आंखों में फ्लैश होती है एक रियलाइजेशन। उसके मुंह से 3 शब्द बाहर आए थे, ये थे एक कार्डिनल आर्च बिशप। इस टाइटल को सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अपने अपने क्लैंस में सब हाई लेवल के एल्डर्स होते हैं। सबने होली सी के रेड क्लोज कार्डिनल्स के बारे में अच्छे से सुना होता है। ये बींग्स इंसानी स्टैंड को सरपास कर चुके होते हैं। इनमें से हर एक डिवाइन अथॉरिटी का सुप्रीम पिलर था, जो खुद हेवनली दाव को छूता है। हाउएवर जस्ट स्टेडी और काम आवाज में कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी आंखें देखती हैं जुनर की आंखों में। जुनर जियान की चेस्ट को पुश करके बोलती है नहीं, वो आपके लिए आया है, आपको जाना होगा। बट जियान एंडलेस फायर टेरिटरी को आपकी जरूरत है। उसकी गोल्डन आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन जियान बस स्माइल करके बोलता है एक मर्द लड़ने से पीछे नहीं हट सकता। फिर इससे पहले उसे रोक पाती जियान के कदम फिर से आगे बढ़ते हैं। एक कदम, 2 कदम और डिमोनिक हो रहा बटम 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 की आवाजों के साथ अचानक से हैवी शॉक वेव्स बनाने लगा था। उस नीचे आने वाली लाइट की तरफ उठता है। इसकी प्रेजेंस के सामने दुनिया शांत हो गई थी। एट द सेम टाइम ऑस्टिन और हिल, जो कि जगह जगह पे घायल होते हैं, ये घुटने टेक के कांपती हुई आवाजों में कहते हैं पॉलिसी का सेकंड बिलीवर हिल। ऑस्टिन कहता है फर्स्ट बिलीवर ऑस्टिन, हम हिज एमिनेंस का स्वागत करते हैं। ग्लोरी टू द कार्डिनल। इनकी आवाज और से भरी थी। जब वो चकाचौंध करने वाली रोशनी डिम होती अपीयर होता है एक फिगर। वो लाल रंग के कपड़े और डिवाइन अथॉरिटी से भरी हुई आंखें के सामने हवा भी बहने की हिम्मत नहीं करती। यह मौजूद हर एक बीइंग फील करता है इस व्यक्ति की शैडो के अंदर पूरा मेडिसिन वर्ल्ड कहाँ पर आया। ये था होली सी का कार्डिनल लेसी। आसमान की ब्लैक शैडो अपनी डीप रेजोनेंट आवाज में कहती ऑस्टिन लिहाओ कैसा है। ये शब्द काफी सॉफ्टली कहे गए थे और सभी का खून जमने लगता है और दुखी हो जाती है स्लगिश, जैसे दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। इस आवाज के सामने वो इर्शाद दोशांस और इनकारनेशन लेवल के एक्सपर्ट्स भी बिल्कुल चींटियों जैसे महसूस करते हैं। रेजिस्टेंस मीनिंगलेस था। जब जूनर ने जियान को ऊपर जाते हुए देखा था, उसके माथे का वो मार्क फिर से फ्लेयर होता है। साथ में जो 9 गोल्डन क्रोस थे वो एक दूसरे मर्ज होके बनाते ह्यूज फीनिक्स शैडो को जूनर के पीछे फिर हुई थी। वो जियान की तरफ देखे बोलती मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। वही भी याओवेन का चेहरा ट्विस्ट हो गया था। वो बोलती है रेड और आर्च बिशप। यहाँ सबको पता होता है कि होली सी आखिर होली कॉन्टिनेंट में ऐसी अथॉरिटी क्यों हासिल कर पाया। ये होता है 3 रेड क्लोज आर्च बिशप की वजह से। इन तीनों में से हर एक की स्टैंड एंशिएंट टाइम की सुप्रीम एल्डर्स के बराबर होती है, खासकर वो एंजल विंग्स। इवन एंशिएंट रेसेस के वो ग्रेट एल्डर्स भी इनसे 1-on-1 फाइट नहीं कर सकते थे। बेसिकली जब कोई रेड क्लोज आर्च बिशप अपीयर होता है तो इवन एंशिएंट क्लैन भी ट्रेम्बल होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी पोप की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि वो अगर कभी डिसेंड हुआ तो कोई आउटकम को इमेजिन भी नहीं करेगा। इस आर्च बिशप के सवाल को सुन के ऑस्टिन सर झुका के कॉशियसली बोलते हैं लॉर्ड बिशप लिहाओ की स्लॉटरिंग सोल डीमन जियान के द्वारा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और मुझे लगता है इससे पहले वोल पता क्रैक के साउंड से स्पेस फट गया था, आसमान एकदम सफेद हो गया था। रिलीज होती है इसकी फ्लेकरिंग ओवरवेलमिंग पावर जो इस पूरे रियम को अनस्टेबल कर देती है। वो लो मैजेस्टिक आवाज कहती है जियान, मेरी होली सी की जूरी, सन ऑफ लाइट, मेरे बिलीवर्स, ये सब तुम्हारे द्वारा हराए गए। बताओ क्या तुम गिल्टी हो। नीचे आने वाली बात टेरिफाइंगली काम थी। एट द सेम टाइम आर्च बिशप लेशी अपने कदमों को बढ़ाता है। उसके पीछे सब कुछ ढका हुआ था सफेद रंग की ब्रिलियंस से। वो लाल रंग की रो हल्की सी फ्लटर कर रही होती है। इसके चेहरे के फीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें गॉडली कहा जा सकता था। जब यान शब्दों को सुनता है वो कहता है गिल्टी। तो हमारी पेट्रोल एंजल मैकल ने पूरे टेंशन कॉन्टिनेंट को बस अपनी घटिया एम्बिशन के लिए मिटाना चाहा, तो मैंने उसे खत्म कर दिया। घातक लिहाओ की ये लालच और सेल्फिशनेस की वजह से करप्ट हो चुका है। ये सन ऑफ लाइट का टाइटल भी डिजर्व नहीं करता कि बॉडी को डेविल फ्लेम ढक के रखती है जो उस डिवाइन प्रेशर को पास नहीं आने दे रही थी। वो लेसी अपनी काम लेकिन इरेजिस्टिबल आवाज में फिर से बोलता है हम ऐसी सोफेस्ट्री जहाँ तुम्हें होली सी के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। तुम्हारे क्राइम्स ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं कि तुम्हें हेरेटिक कहा जा सकता है। तुम्हें होली सिटी में पब्लिक जजमेंट के लिए ले जाया जाएगा, वहीं पर डिसाइड होगा तुम्हारा फेट। उसकी उंगली हल्की सी स्पेस में प्रेस होती है। डेविल पावर के प्रोटेक्शन के बाद भी जान को ऐसा लगता है जैसे इस प्रेशर के सामने उसकी हड्डियां क्रैक हो रही हो, लेकिन तब भी कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है ओ तो तुम्हारा होली सी इसे जस्टिस कहता है। हालांकि मेरे पास डिमोनिक पावर है, लेकिन सबको पता है कि मैंने जो भी
किया वो बिल्कुल राइचस था। मेरी लाइफ बस मेरी है, तुम सो कॉल्ड होली लोगों के लिए जज करने के लिए नहीं। किंग हमारे साथ हवा डिस्टॉर्ट होती है, उसका वो डेविलिश हो रहा इस होली अथॉरिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेसी की भी आंखें कोल्ड हुई थी। वो बोलता है एज यू विश, जब तुम मेरे हाथ लगोगे तो होली सी तुम्हारे असली क्राइम्स को अच्छे से रिवील करेगा। मैं लेसी होली सी दोरी कॉन्टेंट ब्रांच का आर्च बिशप इस वर्ड में डिक्लेयर करता हूँ कि डीमन जियान को मैं कैप्चर करूंगा और जो भी इंटरफेयर करेगा उसे भी हेरेटिक कहा जाएगा। इसकी सजा है किल विदाउट मर्सी। गूंजती है थ्रम थम थ्रम की आवाजें। पीछे एक के बाद एक डिवाइन हालोज अपीयर हुए थे, जिनमें से निकलती मिल्की वाइट शैडोज। इन सब की शेप एंजल जैसे होते हैं। सीन को देख के सबसे पहले मूव करती जूनर, उसके पीछे हवर करने वाली ह्यूज फीनिक्स के मुंह से तेज चिया की आवाज बाहर आई थी। उसी तरह जूस की साउंड से जियान के बगल में पैर होती है। पीछे याओवेन और एल्डर लिंगशी फॉलो करती है। पफ पफ के साउंड से इनके और भी इरप्ट हो गए थे। आखिरकार दोनों एंशिएंट क्लैंस के ऊपर शाओ क्लैन का बड़ा एहसान था। चाहे भली गॉड सामने क्यों ना आ जाए, तभी जियान को अबेंडन नहीं कर सकते हैं। स्पेशली जब वो जानते थे कि जैसे ही जियान खत्म हुआ तो अगली बारी इनकी होगी। लेसी कोल्ड आवाज में बोलते बस चींटियां, चलो विटनेस करो एंजल की पावर को। हवा में सुनाई देती वो चैंटिंग आवाजें जो कि एकदम होली और चिलिंग होती हैं। उसके पीछे के स्पेस में से भयानक रोशनी बाहर आती है। ये वेंग ओम की आवाजों के साथ पूरे मेडिसिन वर्ल्ड को ढकने लगी थी। इसका विरोध करने वाली बस जियान के आसपास की जगह होती है। हाउएवर इस होली ग्लो के सामने उसका डेमोनिक फॉर्म बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लग रहा था। लेसी के चेहरे पे आती सेटिस्फाइड स्माइल। होठों से एक शब्द निकला था बैन। तुरंत ही वो सफेद रंग के फिलामेंट जो कि हवा में अपीयर हुए थे एक दूसरे मर्ज होकर बनाते एक डिवाइन शॉक वेव को। ये स्पेस को कागज की तरह फाड़ते हुए बढ़ जाती है जियान की तरफ। जुजर की भी आंखें श्रिंक हो जाती है। वो तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, बट इसी स्टैंड में जियान उसकी आर्म को पकड़ के बोलते है रुको। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी फ्लैश हुई थी। वो इशारा करता है वहां पे देखो। इस मेडिसिन वर्ल्ड के बिल्कुल किनारे पे एक ऐसा ऑरा फैलना शुरू होता है। इसके सामने लेसी की होली लाइट भी फ्लिकर करने लगती है। हार्ड रंबलिंग आवाजों के साथ फटते हैं। कोई कहता है ये क्या चीज है। दूर होराइजन से जहाँ पे लोगों की नजरें जा रही होती है वहां से उठती कोलोसल ब्लैक शैडो। इसका आकार इतना बड़ा था कि इसने सूरज को भी रोक दिया था। साथ में हर एक कदम तोड़ता है वॉइड को। ये और लेसी का अटैक भी बीच हवा में रुक जाता है। उसकी आंखें भर जाती हैं कंफ्यूजन से। वो रॉ वायलेंट प्राइमल ऑप्रेसिव ऑरा ये उसे भी अनईजी फील करवाता है। तभी गूंजती एक तेज भयानक रॉर की आवाज जिसने माउंटेन को शेक कर दिया था और स्पेस के परखच चढ़ा दिए होते हैं। जंगल के जंगल नष्ट हो जाते हैं। इस अप्रोचिंग पावर के सामने पूरा मेडिसिन वर्ल्ड अपने सिर को झुकाता है और जो वाइब्रेशन सबके पास आई थी उनमें से लोगों को एक चीज सेंस होती है। ये आने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। एक ऐसा एंशिएंट और टेरिफाइंग बीइंग जिसकी डेस्टिनेशन जियान लग रहा था। उसको असल बीस के हर एक कदम के साथ फैलती ऐसी साइलेंट फ्लक्चुएशंस इसके सामने हेवन अर्थ कांप जाते हैं। इवन वो कैटास्ट्रॉफिक होली पावर जैसे आर्च बिशप लेसी ने अनलीश किया होता है इस मिस्टीरियस गोल्डन प्रेशर के सामने वो एफर्टलेसली डिसॉल्व हो जाता है। लेसी की आंखें नैरो होती हैं। वो फाइनली स्टन्ड आवाज में कहता है टाइटन। एक डिसबिलीफ से भरी हैवी अनसर्टेन आवाज थी। उसे दिखाई देती एक जायंट बॉडी जो कई सौ मीटर ऊंची हो गई और इस दुनिया के बिल्कुल किनारे से आ रहा था। इसकी स्पीड तो काफी स्लो थी लेकिन हर एक कदम के साथ वॉइड क्वेवर होता है। इसकी शेप तो बेसिकली इंसान जैसी होती है। हाउएवर उसे इरप्ट होने वाला ऑरा ये सभी इंसानों से ऊपर था। आजकल वो पल्सिंग अनफेथमेबल वेव्स। लेसी सोचता है ऐसा क्रिएचर यहाँ पे अपियर क्यों होगा, स्पेशली मेडिसिन क्लैन के रियल में। जब वो डायमेंशनल प्रिज्म टूटा तो बाहरी लोग यहाँ पे एंटर हो चुके हैं और अगर ऐसा नहीं है तो बस एक ही पॉसिबल आंसर बचता है। ये एंटिटी कोई घुसपैठिया नहीं होती बल्कि मेडिसिन वर्ल्ड की खुद की क्रिएशन है। आंखें फिलकर होती तो जियान की भी, लेकिन इनमें कुछ फैमिलियर था। उसे कुछ याद आता है। वो कहता है टाइटन। लेसी बोलते इट्स अनएक्सपेक्टेड। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा मेडिसिन क्लैन हमारे होलिसी के ऑर्डर्स को डिफाई करेगा। तुम ऐसे मैजिकल बीस को पालोगे जो मैनकाइंड के लिए खतरा बन सकता है। वो अपने हाथ को घुमाता है जैसे उसके हाथ में कोई चीज अपीयर हुई थी। तो अपनी नजरों को ले जाता है याओवेन की तरफ। अभी मेडिसिन क्लैन के हाई लेवल के एल्डर्स काफी अनसेटल्ड लगते हैं। वो कहते हैं पेट्रिया कुछ गलत है, ये कोई नॉर्मल टाइटन जायंट नहीं है। ऐसा सच था कि टाइटन्स को रेज कर रहे थे लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं। स्पेशली ऐसे मॉन्स्टर साइज को किसी ने अचीव नहीं किया था, ना ही वो सफोकेटिंग डिविनिटी। ये क्रीचर बड़ी टाइटन जैसा लगता हो लेकिन कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग था। कुछ ग्रेटर प्योरर और ओल्डर या वेन गहरी सांस भरते हैं उनके एक्सप्रेशन होते हैं शिफ्ट। ऐसा लगता है उनके दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश हुई हो। वो ऑलमोस्ट डिवोशन के साथ बोलते हैं गोल्डन लाइट मार्क शाइनिंग लाइक द राइजिंग सन रेडिएट्स एंडलेस ब्रिलियंस। क्या ये टाइटन्स में भी ओवरलॉर्ड है। मुंह से 3 शब्द निकले थे जो थे द गोल्डन व्हील टाइटन। अपने पेट्रिया की इस आवाज को सुन के पूरी याओ फैमिली वहीं पे जम जाती है। इनकी आंखों में पहले दिखाई देता है शॉक, फिर एक्साइटमेंट भर गया था। सीन चेंज
चेंज हुआ था। अनगिनत नजरें आर्च बिशप और उस चमकती हुई जायंट की तरफ टिक गई थी। अब जो चीज इनके सामने रिवील होती है उसने सच्चाई बता दी थी। ये कोलोसल गोल्डन व्हील था जो उस टाइटैनिक जायंट के पीछे घूम रहा होता है। ये गोल्डन व्हील छोटे से सूरज जैसा होता है जिसकी हर एक रोटेशन हेवन अर्थ को ट्रेम्बल करती थी। इवन दुनिया की नेचुरल एनर्जी होती है वो इस क्रीचर से रेजोनेट करने लगती है। फाइनली कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। उस ह्यूज क्रीचर में से निकलती एक जेंटल सी आवाज, वो क्लियर यंग और जानी पहचानी आवाज कहती है बिग ब्रदर। जहाँ साय करता है वो कहता है याशा हो गई। टाइटन जायंट की रोशनी कम हुई थी जिससे उसका पूरा फॉर्म फाइनली दिखाई देता है। वो कहता है बिग ब्रदर ये मैं हूँ, मैं रिकवर कर चुका हूँ और अब सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मतलब याशा हो गई उस क्रीचर के कंधे पे खड़ा हुआ था। उसका ऑरा ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। एवेशल सोल शैडो वाली इथेरियल पावर रेडिएट हो रही होती है। ये स्ट्रॉन्ग होती है होली स्पिरिट की। और भी लोग जब इस चीज को ध्यान से देखते हैं वो कहते हैं ये गोल्डन बीट लाइटन है, लेजेंडरी बीस्ट ऑफ इनकार्नेशन। तो कोई कहता है ये सच है या फैमिली में सच में मॉन्स्टर छिपे हुए हैं जिनके बारे में हमने बस लेजेंड्स में सुना था। इन पावर हाउसेस की आवाजें कांप रही होती है। यावेन प्राउडली बोलते हेवन सर्वेंट गोल्डन बीट टाइटन, ये हमारी याव फैमिली का फाइनल ट्रम्प कार्ड है, वो शील्ड जो कि हमें होली से प्रोटेक्ट करेगी। ध्यान जाता है हमारा याव शोगी की तरफ जो कि टाइटन की गर्दन को सहलाते हुए बोलता है बिग गाय, वो तुम्हें जो लाल कपड़ों में बुड्ढा दिख रहा है, फादर की मौत के पीछे वो रिस्पॉन्सिबल था। जब ये शब्द जाते हैं गोल्डन बिल टाइटन की आंखों में, उसके गोल्डन पीपल में आग लग गई थी। एक बर्गर वाली गुर्राने की आवाज इस दुनिया को दहलने में मजबूर कर देती है। वो ये पीछे का ब्लेजिंग गोल्डन बिल ये रिलीज करता है क्योटिक ऑपरेसिव रेडियंस को। ये डिवाइन रात का स्टॉर्म पूरे आसमान को ट्रेम्बल कर देता है। गोल्डन बिल टाइटन हेवन सर्वेंट, हालांकि इसकी फॉर्म कहीं न कहीं इंसानों से मिलती जुलती थी लेकिन ये मॉन्स्टर लाइफ फॉर्म होता है जो नाइन ड्रैगन किंग से जस्ट थोड़ा सा पीछे था। इस दुनिया में बस ऐसे कुछ ही क्रिएचर्स मौजूद थे जो उसका हेड ऑन सामना कर पाए। लिसी जिसकी आंखें आइसी कोल्ड हो गई थी वो कहता है क्योंकि तुम सब विद्रोह करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा। एक्चुअली में लिसी के चेहरे पे बस शौक था, कोई डर नहीं दिखता। वो जैसे रेड क्लो आज बिशप लेवल के एग्जिस्टेंस के लिए ये मॉन्स्टर पावरफुल होता है और अब भी इसका ऑरा फर्स्ट ईयर इनकारनेशन का था जिसे वो अपने एंजेलिक विंग्स के साथ हैंडल कर सकता है। गूंजी थी बूम की आवाज, गोल्डन टाइटन धाड़ के अपनी मैसिव पाम को सामने की तरफ थ्रस्ट कर देता है। उसके हाथ को कोई टेरिफाइंग लाइन से ढक रखा था। फेस गोल गोल घूम के चर्न हुआ था जैसे कोई फोर्सफुली से उखाड़ रहा हो। जमीन से ब्लाइंडिंग पावर इरप्ट होती है, याद करती अपोलो कैप्टिक फोर्स को। इस अटैक में उस लेवल की पावर थी कि नॉर्मल रिइंकार्नेशन लेवल का एक्सपर्ट अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा। हाउएवर लेसी स्माइल करता है, वो कहता है ऐसे थ्रिल को फील किए मुझे काफी समय हो गया। एंड एंजल विंग्स, उसकी पीठ में से पंख खुलने लगते हैं। पहले दो सफेद फिर दो वायलेट, इनके अब्बेर होते आसमान हुआ था डिम। उसका ऑरा इंसानी कॉम्प्रहेंशन के बिल्कुल ऊपर चला जाता है। दुनिया की सारी आवाजें रुक गई थी, इवन आंखें तो जान की भी श्रिंक होती हैं। वो डिसबिलीव के साथ बोलता है फोर विंग्ड, और वो पर्पल एंजल विंग ये पावर रिइंकार्नेशन में भी ऊपर चली गई होती है। हमें समझना चाहिए कि फर्स्ट रिइंकार्नेशन कल्टिवेटर एंट्री लेवल के रिइंकार्नेटर्स को आसानी से क्रश कर सकता था, लेकिन लेसी जिसे उन चार पर्पल विंग से पावर मिल रही थी वो उस पूरी बाउंड्री को क्रॉस कर चुका होता है। लेसी अपनी होली एरोगेंस के साथ कहता है मैं बस सोच ही रहा था कि हमारी होली सिटी को एक प्रॉपर गार्डियन बीस की जरूरत है, तो आज मैं तुम्हें वो बनाऊंगा। अपने पंखों को खोलने के बाद लेसी को बिल्कुल हेवनली मोनार की तरह फील हो रहा था जिसे इंसानी शक्तियां छू नहीं सकती। पंख शब्द की वजह से हल्के से बीट होते हैं। स्पेस का फैब्रिक फट जाता है, बनता है एक डायमेंशनल स्टॉर्म। अगले पल तेज बूम की आवाज गूंजी थी। ये उस टाइटन गोल्डन सन से सीधा टकरा गया था। पॉइंट ऑफ कोलिजन से रिलीज होती हैं वो शॉक वेव्स जिन्होंने पूरे मेडिसिन वर्ल्ड को अपसाइड डाउन कर दिया होता है। पहाड़ के पहाड़ ढह जाते हैं, वो छिपी हुई नदियां भी एवापोरेट होने लगती हैं, हवा को चीखती है। ऐसे कि उसको देख के जियान अपने हाथों को क्लेंच करके बोलता है नहीं ऐसे चल नहीं सकता। उसकी डिमोनिक आंखें टिक जाती हैं ऊपर आर्च बिशप के ऊपर। उन ड्रेडफुल वॉलेट विंग्स में वो पावर होती है जो कि इस दुनिया को डिवावर कर सकती थी। वो अच्छे से महसूस कर पाता है कि माइटी गोल्डन व्हील टाइटन भी इस इंसान को हरा नहीं सकता। और इसी का कार्डिनल लेसी अपने इन चार पर्पल विंग्स के साथ सिंपली टेरिफाइंग था। एंड येट इस मोमेंट में जियान के दिमाग में एक भयानक आइडिया आता है, एक ऐसी भयानक मूव जो कि पूरे युद्ध के परिणाम को बदल सकती थी। गोल्डन व्हील टाइटन के कंधों पे याशोगी जम के बैठा होता है। उसका पोस्चर काम और कमांडिंग था। वो आगे इशारा करके बोलता है किल। दोनों के बीच बॉन्ड साफ महसूस किया जा सकता था। एक ऐसी अनकही समझ जैसे न जाने कब से वो साइड बाई साइड फाइट करते आ रहे हैं। याओ शेगू की गाइडेंस के साथ टाइटन की स्टैंड लेसी से बस थोड़ा सा पीछे होती है, इसलिए बहुत डिसएडवांटेज बन नहीं जाता। पीछे हवा में अपीयर होते हैं एक के बाद एक गोल्डन व्हील्स जो कि साथ में लाइट बीम्स को शूट करते हैं। इस सब में टाइटन्स की एंशिएंट रेस का यूनिक पावर थी। वो लेसी भी अपनी चार एंजल विंग्स को फड़फड़ाता है।
गूंजती डोंग 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 की आवाजें। हर बार उसकी होली लाइट गोल्डन व्हील टाइटन के उन्हें टैग से टकरा के भयंकर शॉक वेव्स को रिलीज किया करती थी। जिसने अपने हाथों को क्लेंच कर लिया होता है पूछती है ब्रदर जियान हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेमल होती है। जुनर अपनी होप्स को बस जियान के ऊपर ही लगा सकते थे, लेकिन डेविल जियान शांत रहता है। जैसे बैटल और बढ़ती है उसकी आंखों की कैलकुलेशन भी एडवांस होने लगी थी। अभी टाइटन और लेसी दोनों इंटेंस स्टेलमेट कंडीशन में होते हैं, लेकिन लोग क्लियरली फील कर पाते हैं कि टाइटन की वो डिस्ट्रक्टिव पावर चाहे कितनी भी भयानक हो, वो पर्पल विंग्स इसे रिजॉल्व कर पा रहे थे। वो एंजेलिक लाइट बिल्कुल इंडिस्ट्रक्टिबल लगती है। इसके सामने टाइटन का रंग धुलने लगा था, स्पेशली जब इनके साथ लेसी को रिनकर्नेशन लेवल का बीइंग हो। याओवेन सोलो आवाज में कहते जियान मुझे डर है कि इसका अंत बस तुम्हारे हाथ से ही हो सकता है। जुनर की आवाज भी अर्जेंसी से भरी होती है। वो भी बोलती है ब्रदर जियान मैं आपको अपनी होली फ्लेम दे सकती हूँ। अगर हम अपनी फ्लेम को कंबाइन कर लेते हैं तो हमें मौका मिलेगा। लेकिन जियान से लाता है। वो बोलता है जहाँ पे ऑस्टिन की डबल इनकार्नेशन की स्ट्रेंथ अनस्टेबल थी वही पे मैं फील कर पा रहा हूँ कि कार्डिनल लेसी जेन्युइन उस लेवल पे है। अगर मैं फ्लेम को इमर्ज करता हूँ बिना हाई लेवल की कल्टीवेशन के साथ मैं उसका बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। होली फ्लेम की पावर डिपेंड करती है विल्डर के ऊपर। अगर हमारे पास सब में होता तो हम दोनों अपनी स्ट्रेंथ को मिलाते। तब मेरे पास लेसी को खत्म करने का कॉन्फिडेंस था। जैसे याओशो की अपीयर हुआ था जियान के दिमाग में एक डेस्परेट आइडिया होता है। वो जानता था कि उसकी होली फ्लेम की फ्यूजन कितनी पावरफुल है, लेकिन ये बात है रिइंकार्नेशन के नीचे के एक्सपर्ट्स के लिए। रिइंकार्नेशन लेवल के मॉन्स्टर्स अलग ही सर पे होते हैं। इनका इनका वो एल्डर हनूजी वो डार्क टूर में बोलता है अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो हम सब यहीं पे मारे जाएंगे। अपनी लेट से ए स्टार 2 की स्टैंड के बाद भी वो इस बैटल को बस देख ही सकता था। गहने गहरी सांस भरता है, फिर डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है बस मेरे ऊपर भरोसा करो। जूनियर सीनियर्स से बस 3 मिनट के लिए रोको। इतना कह के हवा में जियान के पैर मुड़ते हैं और बैठ जाता है क्रॉस लेग पोजीशन में। चारों तरफ की स्पेस में से विजिंग विजिंग की आवाजें बाहर आती हैं। उसकी त्वचा से निकलता है डार्क ग्रीन डिमोनिक ब्लड जो उसे धुंध में ढक लेता है। एट द सेम टाइम जियान का ऑरा इंक्रीजिंगली ईविल होने लगा था, लेकिन इसमें एक डिवाइन पावर भी होती है। उसके शरीर के अंदर शुरू हुई थी एक अजीब सी फ्यूजन। वो 2 कॉन्फ्लिक्टिंग और एक डिमोनिक और एक होली ये मफल्ड बूम की वजह से उसकी बॉडी से एक साथ इरप्ट होते हैं। एम्बर होली फ्लेम और डार्क ग्रीन डिमोनिक ऑरा एक दूसरे में ट्विस्ट होने लगे थे। एक दूसरे को डिवॉर करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। जियान के चारों तरफ की दुनिया कांपती है। दोनों ही पावर्स एकदम पोलर अपोजिट थी। एक हेवन था तो दूसरी हेल, एक लाइट थी तो दूसरी शैडो। ये दोनों साथ में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इनकी टकरावटें इतनी डरावनी होती हैं कि 10 की वजह से जियान की मुंह से हिसिंग आवाजें बाहर आती हैं। इस सीन को देख के जूनर का चेहरा भी हॉरर से भर जाता है। वो बोलती है होली फ्लेम और डिमोनिक पावर का फ्यूजन। ब्रदर जियान क्या पागल हो गए हो? लेकिन जियान मैडनेस के साथ रिप्लाई करता है ट्रस्ट मी। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। अगर वो सफल हुआ तो वो खुद हेवंस को पलट के रख देगा। वहीं पे अगर वो फेल हुआ तो शायद फ्यूचर में शाओ कैन का भी राइज नहीं हो सकता। वो सारी होप्स को कैरी कर रहा था। हालांकि जियान ने इमोर्टैलिटी को प्रैक्टिस कर रखा था, लेकिन डेविल और होली फ्लेम की सुप्रीम पावर्स इनके पास उसकी बॉडी और सोल को जला के रखने की पावर होती है। जब जियान के ऐसे बलिदान को बाकी के लोग देखते हैं सबके दिलों में रिस्पेक्ट और प्राउड फीलिंग राइज होती है। इनके खून उबले थे। कोई कहता है ब्रदर जियान सच में फियरलेस है, तो कोई धाड़की बोलता है क्योंकि वो सब कुछ रिस्क कर रहा है तो हम बुढ़े मौत से कैसे डर सकते हैं। याओवेन कहते हैं चार्ज, पुलिस से फाइट करो, हम सब यहाँ पे अपना लास्ट स्टैंड लेंगे। एवरीवन अटैक। सबसे पहले अटैक भी याओवेन ही करते हैं। और इसे देख के लेसी हंस के बोलते हैं हम तुम्हारी ऐसे कीड़े हम चाहे कैसी भी तादाद में आओ इसे तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। लेकिन ऑस्टिन और हिल जिनके एक्सप्रेशन फेल हो चुके थे वो वार्न करते हैं लॉर्ड बिशप डीमन जियान की पावर हमारी कॉम्प्रहेंशन से बाहर है, प्लीज उसे जल्दी खत्म करिए वरना कुछ बदल जाएगा। लेसी रिप्लाई नहीं करता। उसके पर्पल विंग्स और फैलते हैं। उसके पीछे का स्पेस का रंग डिस्टॉर्ट होने लगा था। अभी सरफेस से कहीं कहीं पर्पलिश हो जाता है। इनमें से निकलती पर्पल होली लाइट। ये सीन गैलेक्सी के कोलैप्स होने जैसा था। इन ऑपरेसिव अटैक्स को देख के याओशोगी ऑर्डर करता है। गोल्डन व्हील जायंट के मुंह से निकलती है रोर की आवाज। वो हवा में उठ के ट्रांसफॉर्म हो गया था ब्लेजिंग गोल्डन सन में जो कि खुद स्पेस को भी जलाने लगा था। गोल्डन व्हील जायंट की भयानक पावर स्पेस को फ्रैक्चर करके बढ़ जाती है लेसी की तरफ। हवा पफ की वजह से क्रैक हुई थी। फाइनली दोनों टाइटेनिक फोर्सेस कोलाइड होती हैं। पॉइंट ऑफ कोलिजन पे बनता है एक वर्म होल। फिर एक्सप्लोजन की साउंड गूंजी थी। इस पर पूरे मेडिसिन वर्ल्ड में जगह जगह पे छेद हो चुके होते हैं। वो होली डिमोनिक फ्लेम का ऑरा ये मौत का नंगा नाच कर रहा था। तभी हार्म फ्लोट करने वाला याओशोगी बोलता है ही मैं देखता हूँ कि तुम इसे कैसे डील करोगे। एंजे साथ चटकना शुरू हो जाता है। पेलमेट रहती है बस कुछ सेकंड्स के लिए। उसे चारों तरफ बिखरते हुए देखते हैं। गोल्डन व्हील टाइटन का ब्लेजिंग गोल्डन सन सारी ऑब्स्ट्रक्शन की लेयर को तबाह करते हुए लेसी को निशाना बनाता है। अब क्योंकि याओशोगी गोल्डन व्हील टाइटन से अलग हो गया था लेसी की नजरें उसके ऊपर जाती
है। वो तुरंत ही फील करता है उस जाने पहचाने वाले को। हालांकि टूटा और इनकम्प्लीट था, लेकिन बिना किसी डाउट के होली सोल की पावर थी। लिसी सरप्राइज से और एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि उस ओल्ड फूल का बेटा अब भी जिंदा होगा, वो याओ चियांग कोई। लेकिन होली सोल का बस एक रेमिनेंट, ये मेरे खिलाफ यूजलेस है। लिसी की हथेली उठी थी, इसके मिल्की वाइट फ्लूइड ढकता है, फिर सीधे थ्रस्ट कर दिया जाता है आने वाले गोल्डन सन की तरफ। तब के कान में एक डल पफ की आवाज गई थी, लेकिन जैसे सबने सोचा था वो गोल्डन स्पीयर फटता नहीं है, बल्कि उसका गोल्डन ग्लो डिम होता है, साथ में कम होता है उसका साइज भी। बेसिकली उस गोल्डन सन में से निकलने वाली एनर्जी रेस लेसी के हाथ में समा रही थी, उसे निकल रहा होता है। जब आसमान में फ्लोट करने वाले याओ शोगी ने ऐसे सीन को देखा था, जरा गुस्से से एकदम ट्विस्ट हुआ था। वो घुर्रा के बोलता है, बैस्टर्ड। इवन होली सोल से मर्ज होने के बाद और टाइटन क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन को बुलाने के बाद भी वो इस लाल कपड़ों वाले आर्चबिशप से जीत नहीं सकता। याशुगे के माइंड में मेमोरी फ्रैगमेंट्स होते हैं, एक किस तरीके से उसके पेरेंट्स को खत्म किया गया। उसने सोचा था कि वो उन्हें अवेंज कर पाएगा, लेकिन वो अब भी पावरलेस है। क्या मेडिसिन क्लैन फिर से डिस्ट्रॉय होने वाला है? याशुगे को उम्मीद थी कि अभी उसकी मदर या फिर फादर होलीसी में कैद होंगे, जिन्हें वो एक दिन आजाद करेगा। क्या जब याशुगे का दिल डिस्पेयर से भर रहा था, लेसी बिल्कुल हेजिटेशन नहीं दिखाता। उसकी बॉडी फ्लैश होती घोस्ट की तरह, पीछे के चारों पंख एक साथ फड़फड़ाए थे। ये हजारों पहने पहने लाइट ब्लेड्स को बनाते हैं। ये सब की सब ब्रिलियंट पर्पल सोर्स थी, जो कि अपने प्योर डिस्ट्रक्शन से भरे ऑरे को लेके याशुगी की तरफ स्लैश हो गई थी। डेंजर को सेंस करके गोल्डन व्हील टाइटन तेजी से दौड़ता है, उसके दोनों हाथ याशुगी की फिगर को शील्ड करते हैं। आसमान में पैनिक क्लैंग की आवाज गूंजी थी। जब लोगों ने ऊपर की तरफ देखा था, सब ने मुंह को ढकने से रोक नहीं पाते। उस टाइटन की पहाड़ जैसी मोटी मोटी आर्म जिन्हें ढक रखा होता है एशियन रॉक पैटर्न से, ऊपर पर ब्लेड्स उनके अंदर घुस जाते हैं। भाव से गोल्डन रेड ब्लड नीचे गिरता है, बिल्कुल पिघलती हुए सोने की तरह। इसे धरती ट्रेम्बल होने लगी थी। ये देख के याशुगी चीखता है, जीलन क्या तुम ठीक हो? उसकी होली पावर डेस्परेटली टाइटन की वुंड के अंदर जाती है, जिसे वो उन्हें हील कर सके। बट लिसी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, फॉल डाउन। टाइटन की स्टैंड को फेड होती हुए देख के एक पर्पलिश ब्लेड को बुलाता है। ये फाइनल अटैक की तैयारी थी। हाउएवर इसी इंस्टेंट में जुनर और बाकी के पावर हाउसेस शवू शवू वेंगुम वेंगुम की आवाजों के साथ उस गोल्डन व्हील टाइटन के सामने फिर रोने लगते हैं। चाहे 9 प्रोफाउंड पावर हो, फिर फैंटम ऑफ 10,000 मेडिसिन, इसके बाद हैवी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। आसमान अलग अलग रंगों की लाइट से भर जाता है। ये हमला ऑलमोस्ट 10,000 कल्टिवेटर्स ने किया था। इनके शेयर पावर के वजह से पूरे मेडिसिन वर्ल्ड में से करारने की आवाजें बाहर आती हैं। वो ऑस्ट्रेलियन भी अपनी ट्रेमलिंग वॉइस में बोलते, लॉर्ड बिशप, ये आपका समय बर्बाद करना चाहते हैं, आपको उस डीमन से सावधान रहना होगा। अब वेल इसने वार्निंग तो दे दी होती है, लेकिन क्या सच में काम करेगी? सवाल ये है। देखो, बैटल तो भी फिनिश नहीं हुई है, हम इसे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जैसा कि आप सेंस कर पा रहे होंगे, आज तुम्हारे भाई को हो चुका है जुकाम, क्योंकि जब जब मौसम बदलता है तो सीजनल एलर्जी मेरे लिए टॉर्चर बन जाती है। वैसे अगर इसके रिगार्डिंग किसी के पास कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज ही देखना चाहते हो तो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी अपलोड किया जाए। ऑफ कोर्स अर्ली एक्सेस एपिसोड सबसे पहले देखने को मिलेगा इमोर्टल गॉड से उससे ऊपर वाले मेंबर्स को, फिर इमोर्टल एम्पर और बाकी के लोगों को। इसलिए आप अपने हिसाब से अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हो। जॉइन का ऑप्शन चल के होम पे जो सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक मैं जा रहा हूँ आराम करने।